हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ भाई संदीप जायसवाल सर में। दोस्तों आइए, जो है हम लोग बट्टा पढ़ रहे थे डिस्काउंट, और डिस्काउंट में हम लोग का 3 क्लास लगभग कंप्लीट हो गया था। और हम लोग कल जो है निकालना सीखे थे। कल वाले क्लास में हम लोग दोस्तों निकालना सीखे थे कि क्रमिक बट्टा जो है समतुल्य बट्टा कैसे निकाला जाता है। क्रमिक बट्टा हम लोग निकालना सीखे थे, जैसे कि 2 डिस्काउंट, जैसे कि किसी भी ये मार्कर का रेट है। जैसे दोस्तों ये मार्कर का रेट है, ये मार्कर का मान लीजिए, मार्कर पे मान लीजिए अंकित मूल्य 200 रुपये लिखा था। अगर इस पर हम कहें कि 20% एक डिस्काउंट देते हैं, 20% बाद हम फिर कहें कि इस पर हम 10% का एक दूसरा डिस्काउंट देते हैं, तो 20 और 10 30, तो 30, 20 और 10 दोनों का मिला के एक हम समतुल्य बट्टा निकालते थे। वो निकालते थे, करते थे क्या, 20 और प्लस 10 माइनस 20 गुणे 10 बटे 100 कर देते थे। ये कट गया, ये आ जाता था 28%। अब 20 और 10 दोनों का समतुल्य बट्टा कितना आ जाता था, तो 28%। तो अगर मार्कर का, इसका मतलब वो हमको ये मार्कर का पे अंकित मूल्य अगर 200 रुपये था, तो 200 रुपये हमको 28% डिस्काउंट देके ये मार्कर हमको दे देता, दुकानदार बेच देता। तो कल हम लोग समतुल्य बट्टा निकालना जान गए थे दोस्तों। आइए जो है आज समतुल्य बट्टा के आगे कुछ हम लोग नए टाइप का जो है कुछ नए टाइप का देखिए हम लोग ये क्वेश्चन सीखते हैं। लिखा हुआ किसी वस्तु का अंकित मूल्य P रुपए हो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य P रुपए हो, तो बताइए R1, R2, R3 के 3 क्रमिक बट्टों के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ये बट्टा से ही रिलेटेड है दोस्तों, जो हम कल आपको डिस्काउंट बताए थे, क्रमिक डिस्काउंट निकालना। जैसे हम कह रहे हैं कि ये मार्कर है, ये मार्कर है, इस पे जो है 3 क्रमिक डिस्काउंट हम दे रहे हैं, एक R1% का, एक R2% का, एक R3% का। तो R1 को आप मान लीजिए 30 और 20 और 10। अगर हम कहें इस मार्कर पे अंकित मूल्य 200 रुपये है, ठीक है, अंकित मूल्य मार्कर का आपको पता है शुरू से ही 200 रुपये चल रहा है। अंकित मूल्य जो है अगर 200 रुपये है, तो इस पे हम 3 दुकानदार जो है इस मार्कर पे 3 क्रमिक डिस्काउंट दे दे, आपको 30%, 20% और 10% का डिस्काउंट दे दे, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। इसको कैसे निकालेंगे, एक तो देखिए ये फार्मूला उसके लिए दोस्तों हम लिखवा दिए हैं, ये फार्मूला लिखवा दिए हैं, या तो आप फार्मूला को याद कर लीजिए, अदरवाइज आपको बिना फार्मूले के हम बताए हैं। फार्मूला होगा विक्रय मूल्य, जब आपको निकालना होगा तो अंकित मूल्य 100 माइनस पहला बट्टा बटे 100, 100 माइनस R2 मतलब दूसरा बट्टा बटे 100, 100 माइनस R3 बटे तीसरा डिस्काउंट बटे 100 हो जाएगा दोस्तों। अब एक चीज देखिए, इसी क्वेश्चन पे हम कहे कि इस मार्कर का अंकित मूल्य जो है 200 रुपये, इस पे 3 हम डिस्काउंट दे रहे हैं, 30% का, 20% का, 10% का। ये 3 हम जब इस पे दोस्तों डिस्काउंट दिए, तो हम कहेंगे इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब इन तीनों का अगर आप समतुल्य बट्टा निकाल लीजिए, इन तीनों का आप समतुल्य बट्टा निकाल लीजिए, उसके बाद से अंकित मूल्य का उतना परसेंट निकाल के माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पहले इस फार्मूले से हम देख लेते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य और 100 माइनस पहला बट्टा, 100 माइनस R1 अपन 100, 100 माइनस R2 अपन 100 और 100 माइनस R3 अपन 100। दोस्तों आ जाइए, अब यहाँ से विक्रय मूल्य अगर आपको निकालना होगा, कहे कि किसी मार्कर का जो अंकित मूल्य जो है, किसी मार्कर का अंकित मूल्य अगर 200 रुपये आपको दे दे और 3 उसमें क्रमिक बट्टा दे दे, तो उसका विक्रय मूल्य अगर जानना चाहेगा, तो यहां से आप कर देंगे ये 100 माइनस पहला बट्टा है 30% दोस्तों बटे 100, दूसरा क्या है 100 माइनस 20% बटे 100 दोस्तों, तीसरा है 100 माइनस 10% बटे 100। ये यहां से आप निकालिए। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, देखिए कैसे आएगा। ये 200 हो गया यहाँ पे, और 100 में से 30 चला जाएगा दोस्तों, ये 70 हो जाएगा बटे 100, 100 में से 20 चला जाएगा, ये 80 बटे 100 हो जाएगा, अब ये आपका हो जाएगा 90 बटे 100। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 1 0 2 0, 2 0 ऊपर वाला काट दीजिए, फिर 1 0 2 0, 1 0 2 0, 1 0 से ये कट जाएगा। अब सबका गुणा कर लीजिए, 2 सते 14, और ये 8 है, ये गुणे 9, ये बच गया 8 दोस्तों, ये बच गया 9। अब 2 से यहाँ नीचे 10 है, अब 2 से काट दीजिए, 2 पचे
10, 2 चौका 8 दोस्तों। अब 14 चौका 56 हो जाएगा, अब ये फिर यहाँ 9 गुणा हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा दोस्तों। अब इस 9 का इसमें गुणा करेंगे, 9 छक 54 हो जाएगा। अब हासिल 5, 9 पचे 45, 5 50, 504/5, 504/5। अब इसको 5 से काट देंगे अगर, तो 5 एकन्नम 5, यहाँ 0 उतर गया। अब ये हो जाएगा 100 बार ये चला जाएगा, ये 4 है, ये आ जाएगा। कितना आ गया विक्रय मूल्य? 100.8। ये विक्रय मूल्य दोस्तों यहाँ से निकल के आ गया 100.8। अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य अगर 200 रुपये है तो 3 क्रमिक बटा दे, 30%, 20%, 10%, तो उस कंडीशन में वस्तु का विक्रय मूल्य निकल के क्या आ गया? 100.8। इस फार्मूले से आप ये विक्रय मूल्य यहाँ से निकाल लिए दोस्तों। अब इसको नोट कर लीजिए, तब हम बताते हैं। अगर ये आपको फार्मूला नहीं याद करना है, फार्मूला याद करने का सेंस देखिए दोस्तों, यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य 100 माइनस R1/100। जैसे कि अगर किसी चीज का अंकित मूल्य जैसे 200 रुपये है, तो 200 रुपये पे पहले आप इसका जो है 30% निकाल के माइनस कर देंगे, या तो आप बट्टा देना है तो 200 रुपये का आप सीधा 70% निकाल लीजिए। फिर उसके बाद से जितना आएगा उसका 80% निकाल लीजिए, फिर जितना आएगा उसका 90% निकाल लेंगे, तो आपका उत्तर आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, हम दूसरे विधि से, दूसरे मेथड से इसको बताते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर आपको डिस्काउंट परसेंटेज प्रॉफिट लॉस ये सीखना है तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचिए, उसको 100 बेस मान के हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 100 बेस मान के कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको यही उसमें ध्यान देना है। अब जैसे कि हम कह दें किसी वस्तु का अंकित मूल्य P के जगह हम कर दें 200 रुपये है, P के जगह कर दें 200 रुपये, और R1, R2, R3 की जगह कर दे ये हो गया। R1, R2, R3 की जगह ये करते हैं। या तो अगर आपको अब इसका आंसर निकालना हुआ, अगर आपको इसका आंसर निकालना हो तो आप क्या करेंगे? आप वही करेंगे कि विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य 100 माइनस R1/100, 100 माइनस R2/100, 100 माइनस R3/100, ऐसा करेंगे। या तो आप एक चीज बताइए, अगर किसी वस्तु का इस मार्कर का अंकित मूल्य इस पे 200 रुपये MRP लिखा हुआ है, ठीक, और इस पे 3 हम छूट देते हैं, तो कल हम आपको क्रमिक बट्टा निकालना बताए थे। क्रमिक बट्टा मतलब कि 20%, 30%, 10%, तीनों का मिला के एक बट्टा हमको निकालना है। तीनों जो ये 3 डिस्काउंट दिया है 20, 10, 30, इसका एक समतुल्य हमको निकाल लेना है, मतलब तीनों का एक निकाल लेना, अलग अलग हमको नहीं कि एक बार पहले हम 20% निकाले, एक बार 30% निकाले, एक बार 10, मतलब तीनों का एक संयुक्त बट्टा आपको निकालना है। अगर जब इस टाइप का कहीं क्वेश्चन रहे कि एक 20% दे रहा है, 30% का, 10%, मतलब 3 कहीं बट्टा दिया रहे क्रमिक, तो उसके समतुल्य एक निकाल लीजिए, समझ रहे ना, उसके बराबर एक बट्टा निकालना हुआ समतुल्य बट्टा। तो हम कल आपको बताए थे, कल हम आपको बताए थे ना कि ये आपका है, पहले 2 का निकाल लेंगे, पहले 2 का निकाल लेंगे, 20 और 30, 20 और 30 का पहले दोस्तों निकाल लेंगे, तो ये 20, ये गुणे 30 और बटे ये 100 हो जाएगा, 20, 30, 50 हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 44। अब 44 का इस 10 के साथ निकाल लेंगे, तो 44 प्लस 10 माइनस 44 गुणे 10 बटे 100 हो जाएगा, और 44, 10 ये हो जाएगा आपका 54 माइनस ये 440 हो जाएगा, और बटे ये क्या हो जाएगा 100, भाग दे देंगे, 2 अंक पे दशमलव लग गया, तो ये 54 हो जाएगा दोस्तों, ये 4.4 हो जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा क्या
49.6। ठीक दोस्तों, 49.6% ये टोटल डिस्काउंट है। समतुल्य, इन तीनों के समतुल्य ये है, या तो ये 3 आप दीजिए या तो एक ठो यही दे देंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। अब एक चीज ये बताइए, जब ये 200 रुपए पे हम इतना % डिस्काउंट दे देंगे तो हम वस्तु मार्कर को कितने का बेचेंगे? जब 200 रुपए में हम 49.6% डिस्काउंट दे देंगे इस मार्कर पे, तो हम बेचेंगे कितने में वस्तु को? तो आप सीधा निकाल देंगे, इतना % हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो इसका मतलब 51.4% में हम बेच देंगे। या तो आप सीधा करेंगे कि 200 का इतना % निकाल लीजिए, 200 का जो है 49.6% दोस्तों निकाल लीजिए। 1 0 से ये दोनों कट गया। अब 2 का इसमें गुणा कर दिया, 2 6 12 और दोनों 18 1 19 और 2 4 8 1 9, 2 6 12 2 दोनों 18 1 19 और 2 दूनी 2 4 8 1 9, एक अंक पे यहाँ दशमलव, तो 99.2। दोस्तों छूट आपको कितना दिया? डिस्काउंट 49.6 आया था %, इतना हमको डिस्काउंट टोटल दे दिया था 200 रुपए मार्कर पे, तो 49.6 का मान कितना है? 99.2 रुपए। 99.2 रुपए हमको छूट दे दिया। तो जब 200 रुपए का था, हमको इतना रुपए छूट मिल गया, तो इसी 200 में से इतना घटा देंगे तो हमारा आंसर नहीं आ जाएगा 100.8 रुपए। विक्रय मूल्य कितना? विक्रय मूल्य दोस्तों वो हमको बेचेगा मार्कर 100 रुपए और 80 पैसे में। ये आपका आंसर आ गया। तो आप इस वाले फार्मूले से लगाना चाहते हैं या पहले समतुल्य बट्टा निकाल लेते हैं, उसके बाद से उतना % निकाल के मूल जो अंकित मूल्य रहता है उसमें से आप घटा देंगे। आपको समझ में आया कि नहीं, पहले हमको ये बताइए कि हम कैसे किए। आशा है दोनों मेथड से बता रहे हैं आपको समझ में आ गया। देखिए समतुल्य बट्टा निकालने के लिए 2 फार्मूला हम बताए थे। एक तो हम इस टाइप से बताए थे R1 + R2 - R1/R2 100। पहले 2 का ले लेंगे, अगर 3 डिजिट है तो पहले 2 से निकाल लेंगे जो समतुल्य है, फिर तीसरे से उसका रिलेशन बना लेंगे। अगर 4 रहेगा तो पहले 2 का दूसरे 2 का निकाल के फिर उन दोनों का बना लेंगे रिलेशन। तो या तो वैसे निकाल लीजिए, या तो एक फार्मूला हम कल आपको और बताए थे समतुल्य बट्टा का, आपको अगर याद होगा, इस नोट हो गया होगा तो इसको मिटा दे रहे हैं दोस्तों। आपको याद होगा कि एक समतुल्य बट्टा निकालने का हम आपको और फार्मूला बताए थे, लेकिन हम कहे थे फार्मूला ज़्यादा याद रखेंगे तो ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। ये फार्मूला था 100 - R1/100, 100 - R2/200 और 100 - R3/100। अब चाहे इसी में आप रख दीजिए, इसी में अगर आप रख देंगे तो ये 100 - 100 × 100 में से R1 मतलब 20%, तो ये 80/100 हो जाएगा दोस्तों। वो 30% है, 100 में से 30 चला जाएगा तो ये 70/100 हो जाएगा। अब ये 10 चला गया तो 90/100 हो जाएगा। अब यहाँ से आप काट देंगे 1 0 2 0 1 ये। अब ये 2 0 इससे चला जाएगा, 1 0 इससे चला जाएगा, तो 9 8 72 72, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 72 और गुणे 7/10 है दोस्तों। अब इधर है माइनस का 100/10 है, तो 7 दूनी 14, 7 7 49 1 50 दोस्तों /10 है। अब इस 504 में ये 100 माइनस यहाँ है। अब इस 10 में 504 में 10 से भाग देंगे तो 50.4 हो जाएगा दोस्तों। अब 100 में से 50.4 अगर आप घटा देंगे, 100 में से 50, 7 दूनी 14, 7 7 49 1 50, तो घटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 49.6। ये आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा, यही आपका वहाँ पर आया था। तो आप चाहे समतुल्य बट्टा दोस्तों इससे निकाल लीजिए, चाहे जो हम R1 + R2 - R1/R2/100 वाला बताए थे उससे निकाल लीजिए। तो हमको अब जहाँ तक लग रहा है कि आपको समतुल्य बट्टा निकालना आ गया होगा। अब हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे, और क्वेश्चन में देखिए हम फार्मूला जो है
यूज कम करेंगे। क्वेश्चन में हम फार्मूला का इस्तेमाल कम करेंगे, लेकिन फार्मूला आपको हम बता दिए हैं। अब ये तो हो गया आपका अंकित मूल्य से। जब आपको अंकित मूल्य दिया हो, उसके बाद से आपको बट्टा दिया हो, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो आप याद कर लेंगे जो फार्मूला हम बताए हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। अभी तो अंकित मूल्य से आप विक्रय मूल्य ज्ञात किए। अब एक फार्मूला है, ये अंकित मूल्य से अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना है दोस्तों। इसके लिए फार्मूला है क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य अंकित मूल्य 100 माइनस छूट का प्रतिशत बटे आ जाएगा दोस्तों 100 प्लस परसेंटेज लाभ। ये 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ये आप लोग फार्मूला नोट कर लीजिए। ये आप लोग फार्मूला नोट कर लीजिए कि क्रय मूल्य अंकित मूल्य जब आपको दिया हो, अभी ये वाले जो क्वेश्चन में हम आपको बताएं कि अंकित मूल्य दिया हो और बट्टा दिया हो, तो आप वहां से विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। अब ये नए टाइप का क्वेश्चन है, जब आपको अंकित मूल्य दिया हो तो वहां से क्रय मूल्य ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। अंकित मूल्य से जो है क्रय मूल्य ज्ञात करना। क्वेश्चन आई लिखे किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है। देखिए अब इसी पे हम एक क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक। किसी वस्तु का देखिए क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है नहीं बताइए आप लोग एक बार। हाँ, पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, ठीक है। किसी वस्तु का जो है दोस्तों अंकित मूल्य 600 रुपये है, दुकानदार 20% का बट्टा देता है उस पर। दुकानदार करता क्या है, इधर देखिए क्वेश्चन को आप लोग देखिए कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, दुकानदार 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य के लिए हम आपको फार्मूला बताएं, अंकित मूल्य 100 माइनस छूट और 100 प्लस लाभ। अब देखिए इधर देखिए, ये फार्मूला को आपको याद करना है, क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य 100 माइनस छूट और 100 प्लस लाभ। 100 माइनस छूट का परसेंटेज और बटे 100 प्लस
लाभ का जो परसेंटेज है अब यहां से रख दीजिए इस फार्मूले में। अगर यहां से क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो अंकित मूल्य कितना दिया था दोस्तों, अंकित मूल्य दिया है 600, 20% का बट्टा देता है, बट्टा मतलब छूट, डिस्काउंट। तो यहाँ पे आप 100 माइनस 20 कर देंगे दोस्तों, और नीचे क्या है 20% का लाभ भी कमाता है तो 100 और प्लस 20 कर देंगे। ठीक, अब यहाँ से ये 600 है, अब ये 100 में से 20 चला जाएगा दोस्तों, 80 बच जाएगा, ये नीचे हो जाएगा 120। अब काट देंगे तो ये 1 0 कट जाएगा, 12 पंजे 60, 5 बार चला जाएगा। अब ये 5 का जब 80 में गुणा होगा तो ये 400 रुपये, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो क्रय मूल्य वस्तु का कितना हुआ, वस्तु का क्रय मूल्य यहां से निकल के आ गया दोस्तों 400 रुपये। इसको नोट कर लीजिए, तब हम इसको बताते हैं अपने मेथड से विदाउट फार्मूला। आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आइए हम बताते हैं कि ये जो आप अंकित मूल्य, आप यहां से क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य और 100 प्लस 100 माइनस छूट का प्रतिशत, छूट मतलब बट्टा जो दिया हुआ है बटे 100 प्लस लाभ का प्रतिशत। अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद करना है, हालांकि याद आपको, आप याद करे रहेंगे तो सही है, और नहीं भी आपको याद होता है तो आइए देखिए हम कैसे बताते हैं विदाउट फार्मूला। इसको नोट कर लीजिए तो हम आगे चलते हैं। नोट कीजिए, ये नोट हो गया होगा, नोट कर लीजिए। ये सब जो हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों, एसएससी में, यूपी ट्रिपल एससी में, हाई कोर्ट में, आपके अधीनस्थ में जो भी एग्जाम होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन बनते रहते हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सिर्फ इस फार्मूले को याद करने में। क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य 100 माइनस छूट 100 प्लस लाभ, भूल जाते हैं। इतना फार्मूला होता है परसेंटेज लाभ एवं हानि में कि अगर आप फार्मूले के दम पे पूरा परसेंटेज सीखना चाहें या डिस्काउंट सीखना चाहें और लाभ हानि तो आप भूल जाते हैं। तो अगर आप उसको प्रैक्टिकल में लेंगे तो आपको, अगर फार्मूला भूल भी जाता है दोस्तों तो ज़रूरत नहीं है फार्मूले की, विदाउट फार्मूला भी आप निकाल सकते हैं। बस डेवलप होना चाहिए आपका जो है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना प्रैक्टिकली हो जाएंगे। देखिए आइए हम बताते हैं विदाउट फार्मूला ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। मान लीजिए वस्तु कह रहा है तो हम मार्कर ले रहे हैं। मार्कर का जो है अंकित मूल्य 600 रुपये है। दुकानदार 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। तो 600 रुपये मार्कर का रेट है और इस पर हम दुकानदार 20% का हमको छूट दे दिया। तो 600 का अगर हमको 20% देगा तो आप कैसे बताएंगे? 600 का अगर 20% छूट हमको निकालना हुआ तो हमको दुकानदार कितने का बेचेगा? हमको दुकानदार बेचेगा, कहेंगे आप 600 का गुरुजी, या तो 20% निकाल के 600 में घटा दीजिए। 600 पे हमको 20% डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब हमको सामान कितने पे बेच रहा है? 80% पे बेच रहा है। तो आप ऐसे मत कीजिए, ऐसे भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप ये सोचिए कि 600 रुपये हमको 20% डिस्काउंट दे दिया, तो पहले तो आप 600 का 20% निकाल लीजिए। देखिए 600 का अगर आप 20% निकाल लेंगे दोस्तों तो 100 छक्का 600 और 6 दूनी 12, 120 रुपये हमको डिस्काउंट दे दिया। 600 रुपये पे 20% दुकानदार हमको डिस्काउंट दिया, तो कितने का डिस्काउंट दे दिया? 120 रुपये का। अब हमको दुकानदार कितने का मार्कर बेचेगा? पहले तो बेचता था 600 रुपये में, अब 120 रुपये छूट दे दिया, तो आप कहेंगे गुरुजी ये 480 रुपये में बेचेगा। अब 480 रुपये में जो हमको ग्राहक को बेच रहा है, वो दुकानदार 480 रुपये में जो बेच रहा है, उसके बावजूद भी उसके जो है कितने % का लाभ हो रहा है? 20% का। अब भी दुकानदार को 20% का लाभ हो रहा है, मतलब मार्कर जितने का था उससे वो 20% अभी भी उसको लाभ मिल रहा है। इसका मतलब मार्कर जो रहा होगा 100% का, अभी भी उसको 20% लाभ मिल रहा है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये जो 480 है वो 120% के बराबर है दोस्तों। देखिए कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। पहले वो कहा कि अंकित मूल्य, देखिए अंकित मूल्य 600 रुपये था, तो 600 पे वो 20% डिस्काउंट दे दिया, तो इसका मतलब वो हमको 480 रुपये में बेच रहा था। लेकिन 480 रुपये में बेचने के बावजूद भी दुकानदार को 20% का लाभ हुआ। इसका मतलब वो जो 480 है वो 120% है। भाई 100 तो रहा होगा रेट, क्रय
100 तो मार्कर का रेट ही रहा होगा, 20% अभी भी उसको लाभ मिल रहा है, तो 20% 480 रुपए का जब हमको बेच रहा है तो उसी 480 रुपए में तो उसका 20% शामिल है जो लाभ है दुकानदार का। इसका मतलब ये 480 जो है 120% के बराबर है। तो अगर यहां से आप 100% निकाल लेंगे तो 20% उसका तो लाभ वाला हो जाएगा, 100% जो है मार्कर का रेट आ जाएगा। तो 120% बराबर जब 480 है तो यहां से आप 1% निकाल लेंगे तो 480 बटे 120, अब 100% निकालना है तो 100 से गुणा कर दीजिए। अब ये 12 चौक 48, चार बार चला जाएगा और 4 का 100 में गुणा होगा दोस्तों, ये 400 आ जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया? आंसर क्रय मूल्य निकल के आ गया 400। ये बताइए फार्मूले की जरूरत आपको पड़ी कि क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य 100 माइनस छूट 100 माइनस लाभ। फार्मूले की आपको जरूरत नहीं पड़ी। फिर से इसको हम समझाएंगे, क्योंकि जितना ये आपके अंदर डेवलप होगा, ये चीज, ये तरीका आपके अंदर मेथड जितना डेवलप होगा परसेंटेज लाभ हानि में, आपको उतना कम फार्मूले की याद करने की आवश्यकता होगी। फिर से देखिए, कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है, ठीक। दुकानदार 20% का बट्टा दे दिया। 20% का बट्टा मतलब 20% का डिस्काउंट, मार्कर का रेट 600 रुपए है, 20% का दुकानदार हमको छूट दे दिया, तो इसका रेट अब कितना आ जाएगा? तो 600 का आप पहले 20% निकाल लेंगे। तो जब 600 का 20% निकालेंगे 120 रुपये, मतलब 600 की चीज पे दुकानदार सीधा हमको 120 रुपये छूट दे दिया। तो अब वो उसका, अब वो कितने का मार्कर हमको बेचेगा? 480 में। 600 में जब 120 घटा देंगे, अब मार्कर हमको 480 रुपये में बेच रहा है। उसके बावजूद भी अब देखिए, जब हमको 480 रुपये में मार्कर बेच रहा है तब भी दुकानदार को 20% का लाभ हो रहा है। 480 मार्कर हमको दे दे रहा है, उसके बावजूद भी दुकानदार को 20% लाभ हो रहा है। इसका मतलब ये 480 में उसका 20% लाभ जुड़ा हुआ है। तो भाई मार्कर का रेट तो 100% ही रहा होगा, 20% किस पे है? उसके जो ओरिजिनल एक्चुअल प्राइस है, मार्कर का जो एक्चुअल प्राइस है उस पे उसको 20% लाभ मिल रहा है। तो 480 में बेचने पे उसको 20% का लाभ मिल रहा है। इसका मतलब कि जो 480 है, मार्कर का जो एक्चुअल लागत है प्लस 20% जोड़ देंगे तब ये 480 के बराबर होगा। इसका मतलब ये 120% 480 के बराबर है। तो यहां से आप अगर 100% निकाल लेंगे तो मार्कर का रेट नहीं आ जाएगा, क्योंकि जब उसको 480 में बेच रहा था तो उसको 20% लाभ हो रहा था, उसको 20% लाभ हो रहा था, ठीक। तो ये 480 जो है 20% लाभ हो रहा था, मतलब इस पे इसका कुछ रेट होगा। जैसे भाई आप, ये हमारा शर्ट है, शर्ट अगर आप 5 रुपए में खरीद के 6 रुपए में बेच देंगे, 6 रुपए में बेच रहे हैं तो लाभ आपको कितने का होगा? 1 रुपए का होगा ना। कह रहा है कि 6 रुपए, जैसे हम कहें कि ये शर्ट 6 रुपए में बेचने पर हमको 1 रुपए का लाभ होता है। ये शर्ट जो हमारा है 6 रुपए में बेचने पे हमको 1 रुपए का लाभ होता है। इसका मतलब आपको पता है कि 5 रुपए तो शर्ट की कीमत है। तो जब ये कह रहा है कि जब 480 रुपए में बेच रहे हैं तो हमको 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 100% तो हमेशा उस मार्कर का, वस्तु का तो रेट तो 100% होता ही होता है। किसी भी चीज अपने आप में 100% है तो 100 मार्कर का रेट हो गया और 20% लाभ, ये 120% जो है 480 रुपए के बराबर है। अब यहां से ये टोटल 120% का मान आ गया 480 रुपए। तो अगर यहां से आप 100% निकाल लेंगे तो ही मार्कर का रेट नहीं आ जाएगा। तो 100% निकाल लिए, यहाँ 400 रुपये आ गया। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। उसको नोट कर लीजिए। देखिए डिस्काउंट में फार्मूले की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, कम से कम 8-10 फार्मूला है डिस्काउंट में, लेकिन फार्मूला भी हम बताएंगे और विदाउट फार्मूला क्वेश्चन कैसे करते हैं ये भी हम बताएंगे। अब अगर कहीं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है तो उसको आप लोग सही कर लिया कीजिए, क्योंकि बताते हैं तो कैलकुलेशन कभी कभी इधर उधर हो जाता है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि एक मेज का सूची मूल्य 800 रुपये है। एक मेज है, एक मेज का सूची मूल्य जो है 800 रुपये है। 25% छूट पर बेचने पर भी 20% का लाभ होता है। 25% का
छूट देने पर भी दुकानदार को 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य, आप लोग इस क्वेश्चन को किसी वस्तु का क्रय मूल्य, इसको पढ़िए और इसको कीजिए, तब फिर हम आपको बताते हैं। क्रय मूल्य बताइए, इसको पढ़िए, क्वेश्चन को सोचिए, मार्कर में हम इंक भर लें। ये हो गया होगा तो इसको हम मिटा दे रहे हैं दोस्तों, इधर वाला। यह एक मेज का सूची मूल्य 800 रुपये है। सूची मूल्य मतलब जो उस पर अंकित मूल्य रहता है, जो लिखा रहता है मेज पे, उसकी बात कर रहा है कि एक मेज का जो है सूची मूल्य 800 रुपये है, तो 25% का छूट देने पर भी दुकानदार को 20% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब देखिए, या तो पहले आप इस फार्मूले से कर लीजिए। इस फार्मूले से आप करेंगे तो क्या होगा, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, अंकित मूल्य दे दिया है, सूची मूल्य यहाँ से दोस्तों दे दिया है 800। अब कह रहा है कि 20-25% का छूट देने के बावजूद, तो 100 माइनस 25 कर देंगे, बटे कितने का लाभ होता है, 20% का, 100 प्लस 20 दोस्तों, ये हो जाएगा 800, और 100 में से 25 चला जाएगा, घट जाएगा, 75 हो जाएगा, और 100 में 20 जुड़ जाएगा तो 120% हो जाएगा दोस्तों। अब ये कट जाएगा 25 से मत काटिए, ये काट दीजिए आप, इस 20 ये काट दीजिए आप, 5 से काट दीजिए तो 5 दूना 10 और 4 5 चौके 20, अब 5 एक नम 5, यहाँ 2 5 पचे 25, 8 से काट दीजिए, 8 तिरिक 24 और 8 एक नम 8, ये 100 हो जाएगा। फिर 3 से काट देंगे तो 3 पचे 15 हो जाएगा दोस्तों, और 100 में 5 हो जाएगा, ये 500 रुपये। तो यहाँ से क्रय मूल्य निकल के कितना आ गया, क्रय मूल्य निकल के आ गया 500 रुपये। अगर ये आपको फार्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, फार्मूला याद है, क्रय मूल्य निकल के यहाँ से आ गया 500, फार्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर फार्मूला नहीं याद है तब कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखिए, और फार्मूला न याद रहे तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए आपको बताते हैं। जितना प्रैक्टिकल करेंगे, जितना सोचेंगे आप, जितना उसको अपने यूज कोई भी चीज़ आप दैनिक रेगुलर जो आप काम करते हैं, आपके दैनिक क्रिया में जो भी काम आता है, आप मार्केट गए कोई चीज़ खरीदें, अगर उसको आप सोचेंगे प्रैक्टिकली तो परसेंटेज लाभ हानि और बट्टा जो एकदम आसान हो जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, एक मेज का सूची मूल्य 800 रुपये है, 25% का छूट दे दिया। मार्कर का हम मेज की जगह मार्कर मान ले रहे हैं, मार्कर का मूल्य 800 रुपये था, अगर इस पे हम दुकानदार का आपको 25% हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 800 पे जब हमको 25% डिस्काउंट देगा छूट, तो पहले तो हम मूल्य निकालेंगे, तो 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, हमको छूट कितना दिया, 200 रुपये का। 800 उसका मूल्य था मेज का, 25% दुकानदार हमको छूट दे दिया, तो मतलब 200 रुपये दे दिया। इसका मतलब दुकानदार अब हमको मेज हमको कितने का बेचेगा, 600 रुपये का। अब कह रहा है कि दुकानदार मेज हमको 600 रुपये पे बेच रहा है, तब भी उसको कितने का लाभ हो रहा है, 20% का। इसका मतलब क्या है, मेज का जो मूल्य था, एक्चुअल मूल्य था, अब भी उस 600 रुपये में बेचने पे दुकानदार को 20% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब उसका 100% तो एक्चुअल लागत होगा, कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, 100% का उसका एक्चुअल लागत था और प्लस 20% अभी उसको लाभ हो रहा है। तो ये टोटल मिलके बन जाएगा कितना,
120% बराबर दोस्तों 600 रुपये, क्योंकि 600 रुपये में बेचने पर उसे 20% का लाभ हो रहा था, मतलब उस 600 रुपये में उसका 20% जुड़ा हुआ है। तो जब 120% बराबर 600 है तो यहाँ से 1% निकालेंगे, क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 120/6। अब 100% यहीं से कर देंगे तो 12 पंजे 60, ये 5 आ जाएगा, 5 का 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से निकल के आंसर आ जाएगा 500। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, एक बार पहले भी बता दिए थे, अब भी बता दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और आप आगे जाने से पहले आपसे एक बार निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलते हैं, जय हिंद दोस्तों।